अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द कैप्चर इन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आज की अफसोसनाक ख़बर है खानेवाल से। खानेवाल में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है पिछले दिनों। वैसे तो मैंने आजकल इन चीज़ों को ज़्यादा रिपोर्ट करना इसलिए भी शुरू कर दिया है, ज़्यादातर एंकर्स ने ये शुरू किया हुआ है कि वो पॉलिटिकल न्यूज़ जितनी भी होंगी उनको रिपोर्ट करते हैं या जो भी इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन जो हमारे बेसिक इश्यूज़ हैं उनको कोई रिपोर्ट ज़्यादातर नहीं कर रहा। तो मैंने सोचा कि इन चीज़ों को आपके पास ज़्यादा पहुंचाना चाहिए, वो उन इश्यूज़ से भी आप लोगों को बाखबर रखना चाहिए, उसके साथ साथ इन चीज़ों को भी। अब खानेवाल में ये वाक़या पेश हो और ये वायरल हो रही है, ये चीज़ें, ये तस्वीर भी वायरल हो रही हैं स्टूडेंट्स की। मदरसे में एक बच्चे को इस बच्चे के ना वालिदैन हैं, वालिदा की डेथ हो चुकी है और जो वालिद है, वालिद का जो दिमागी तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है। तो ये जो बच्चा है इसको इसके चाचा चाची के पास भेज दिया गया और इस चाचा चाची के पास भेजने के बाद ये हुआ कि उन्होंने इस बच्चे को मदरसे में दाखिल करा दिया। अब ये बच्चा मदरसे में दाखिल होता है, वहाँ पे ये कुरानी तालीमात हासिल करता है। आपको पता है गरीब लोग हों तो वो बेचारे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते पैसे, वो अपने बच्चों को मदरसों में भेज देते हैं कि कोई दीनी तालीम हासिल कर लें, अपना गुज़र बज़र किसी न किसी तरह चला लें। अब इसके भी चाचा चाची ने यही किया, मदरसे में दाखिल किया। मदरसे में ये होता है कि कारी जो वहाँ का था, अक्सर ये वाक़यात पेश आते हैं, वहाँ के कारी ने मज़ीद 8 स्टूडेंट्स को मिला के इस 8 साल के मासूम बच्चे के साथ ज़्यादती की। अब ये बच्चे की जब तबीयत ख़राब हुई तो इसको हस्पताल ले जाया गया। वहाँ जाके पता चला उन्होंने कि इस तरह से इसके साथ ये वाक़या पेश आया। अच्छा, अब जो कारी की ज़बानी है, जो कारी बताता है, जब उसको गिरफ़्तार किया गया, वो ये बताता है कि ये बच्चा ईद की छुट्टियों के बाद ये बच्चा घर गया। जब ये बच्चा घर जाता है तो इसके ये चाचा चाची के पास अपने रहता था। वालिदैन तो इसकी ख़ास वालिदा थी नहीं, वालिद की तबीयत ठीक नहीं थी। अब उन्होंने इसको मंगल के रोज़ छुट्टियाँ ख़त्म हुई, ये वापस आता है मदरसे और जुमेरात को इसकी तबीयत का पता चलता है कि इस तरह से ख़राब है। गुमसुम सा रहता है बच्चा, ज़्यादा बातचीत नहीं करता। तो वो कारी जो है वो बताता है कि मैंने एक बच्चे को, दूसरे बच्चे को कहा कि तुम इस बच्चे से मालूम करो, इस 8 साल के बच्चे से, मैं यहाँ आपको नाम नहीं बता रही क्योंकि पहले ही बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है ऐसे वाक़यात के बाद। अच्छा, अब इस बच्चे से उसने मालूम किया कि तुम्हारे साथ क्या मसला। उसने बताया कि ज़रा मेरे पेट में दर्द है, मेरी तबीयत ख़राब है। ये कारी बता रहा है, ये उसका मौक़िफ़ है। तो वो कहता है कि मैंने इसको डॉक्टर के पास हम लेके गए तो डॉक्टर ने कहा आप इसको बड़े अस्पताल लेके जाएं, ये हमारा काम नहीं है, इसको कोई सर्जन ही देखेगा। अच्छा, वो सर्जन के पास उसको लेके जाते हैं। सर्जन वहाँ पे जाके उसको चेक करता है और बल्कि वहाँ सर्जन के पास लेके नहीं जाते, ये यूँ करते हैं कि उसको उसके चाचा चाची के पास ही लेके चले जाते हैं उस बच्चे के। वहाँ पे जाके उस बच्चे को उसके चाचा चाची के हवाले करते हैं, उसको बताते हैं कि इस बच्चे की हालत ख़राब है। और कारी ये मौक़िफ़ अपनाता है कि ये जो बच्चा है इसकी घर से ही तबीयत ख़राब थी। यहाँ मदरसे पे आने के बाद में पता चला, ये बताया जो भी इसके साथ हुआ है वो इसके घर से हुआ है। अच्छा, चाचा चाची को ये बात बताने के बाद कि इस बच्चे की ऐसी तबीयत है और कुछ, कारी कहता है मैंने पैसे भी दे दिए, इमदाद भी कर दी। वहाँ से उन लोगों ने देखा कि बच्चे की इस तरह से हालत गैर है, वो ख़ास ठीक नहीं है। अब इन लोगों ने 15 पे कॉल की, हस्पताल लेके गए, वहाँ पे इस बच्चे का मेडिकल रिपोर्ट बनी और अब FIR भी कारी के ख़िलाफ़ दर्ज हो चुकी है। और एक और लड़का है, शायद कामरान है, पता नहीं इमरान नाम है उसका, उसके ख़िलाफ़ भी दर्ज हो चुकी है। अब इस सारे वाक़ये पे सिर्फ इतना है कि उस बच्चे की जो ज़िंदगी है वो तो वैसे ही तबाह हो चुकी है। यहाँ पे इन चीज़ों को उजागर करने का मसला ये है कि हमारे माशरे में, मैंने पहले भी बात की, हमारी आला हुकाम को चाहिए कि वो इन चीज़ों पे स्ट्रिक्ट लॉज बनाएं, स्ट्रिक्ट चीज़ें बनाएं कि इन चीज़ों की रोकथाम की जा सके। अब 8 साल का बच्चा है, आप सोचें भी उसकी ज़िंदगी पड़ी है, उसकी ज़िंदगी तबाह हो चुकी है। वालिदा उसकी है नहीं, वालिद की उसकी ऐसी है और बाकी रिश्तेदार किसी के बच्चे का कहाँ ख्याल रखते हैं जो एक माँ बाप अपने सगे ख्याल रखते हैं। बच्चे ने ये भी बताया, बच्चे ने खुद, बच्चे की मुद्दत में ये FIR दर्ज होती है, सारा केस हुआ, बच्चे ने बयान दिया कि इन लोगों ने मुझे डराया धमकाया भी, इन लोगों ने कहा कि तुमने किसी को भी जाके नहीं बताना। खैर, ये थी एक अफसोसनाक वाक़या और बस इतनी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे लोगों को हिदायत दें और दुनिया में ये सारे जो वाक़यात हैं इन पे रोकथाम हो, इन पे कानून बनाए जाएँ।
ताकि पाकिस्तान में भी इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो। लेकिन जो हालात हैं वो, या सियासी उन चीज़ों को कवरेज मिल रही है, या जितने भी सहाफ़ी हैं, जितने भी लोग हैं, वो ज़्यादातर इन्हीं चीज़ों पे बात करें। इन चीज़ों को ज़्यादा कोई अहमियत नहीं दी जा रही हमारे मुल्क में इस वक्त। खैर, अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी ख्याल रखें। आपके बच्चे अगर उनको घरों में कोई भी पढ़ाने आता है, या आप अपने बच्चे को कहीं पे भी भेजते हैं, उनको समझाएं कि बेटा इस तरह से है, इस तरह से है। खैर, अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।